हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए आज सीखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं या हैबिचुअल फैक्ट होते हैं या प्रोवर्ब्स होते हैं, इनको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूनिवर्सल फैक्ट माने क्या होता है, हिस्टोरिकल माने क्या होता है, हैबिचुअल प्रोवर्ब्स माने क्या होता है। यूनिवर्सल फैक्ट का मतलब होता है सार्वभौमिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट आदतन तथ्य और प्रोवर्ब्स का मतलब कहावतें। तो बच्चों ये याद रखना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए या हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए या हैबिचुअल फैक्ट आ जाए या प्रोवर्ब्स आ जाए तो इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं डायरेक्ट में दैट का प्रयोग कर देते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल जो फैक्ट होते हैं, जो सर्वलौकिक तथ्य होते हैं, जो सत्य बातें हैं वो बदली नहीं जाती, ना ही ऐतिहासिक बातें बदली जाती हैं और ना ही कोई आदत संबंधी वाली बातें बदली जाती हैं, ना ही कहावतें बदली जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें केवल कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट। और जो कि आप देखेंगे कि सेट टू अगर जो आ जाए डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाता है, खाली सेट आ जाए तो सेट को सेट ही बदलते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स इसके। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल हैं जो इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमको बदलना है, जो कि हमारे ये यूनिवर्सल फैक्ट के कुछ एग्जांपल हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आपको याद रखना है कि यूनिवर्सल फैक्ट हो या हिस्टोरिकल हो या हैबिचुअल हो या प्रोवर्ब्स हो, सब में एक ही काम है। आपको इनडायरेक्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो डायरेक्ट में आता है उसको हटा देना है और इनडायरेक्ट में कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है और सेट टू को हटा के टोड लिख देना है। मान लिया आपको सेड ही आता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में केवल सेड ही रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम उतर जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द अर्थ मूव्स डाउन द सन, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो देखते हैं कि इसका इनडायरेक्ट कैसे बने। सबसे पहले क्या करेंगे, ही नोट कर लेंगे, ही के बाद में सेट टू को हटाकर टोड कर लेंगे, टोड लिखने के बाद मी कर दें और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा, इनको हटा देते हैं, कॉमा को भी हटा देंगे और लिख लेंगे यहाँ पे दैट। दैट लिखने के बाद क्या करते हैं, पूरा ये जो आपका देख रहे हो रिपोर्टेड स्पीच पूरा नोट कर लेंगे हम इनडायरेक्ट में और हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, और ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। चलिए अगला एग्जांपल क्या है, माय फ्रेंड सेड 2 and 2 make 4। तो ये कैसे बने इनडायरेक्ट, इसमें भी वही काम है, क्या लिख देंगे, माय फ्रेंड सेड को सेड ही लिख देंगे, टोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सेड आया है आपके डायरेक्ट में तो उसको हम सेड ही लिखते हैं, टोल्ड नहीं करते हैं। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। बाकी ये जो आप रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं 2 and 2 make 4, ये पूरा नोट हो जाएगा इनडायरेक्ट में, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, और ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी सेड टू मी द सन इज हॉट एंड द मून इज कूल। तो ये इसका इनडायरेक्ट कैसे बने, सबसे पहले क्या करेंगे, सी लिख लेंगे और सेड टू को हटाकर क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे और मी भी उतार लेंगे। उसके बाद कॉमेंट कॉमा को हटाकर क्या करते हैं, दैट लिखते हैं। दैट लिखने के बाद में रिपोर्टेड स्पीच जो भी आपका लिखा है ये पूरा इनडायरेक्ट में नोट कर लें, कोई परिवर्तन नहीं करें इसमें। द सन इज हॉट एंड द मून इज कूल, ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं इनमें क्या करते हैं, और इनमें यूनिवर्सल फैक्ट हो या हैबिचुअल हो या हिस्टोरिकल हो चाहे प्रोवर्ब्स है, सब में एक ही चीज होती है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख देते हैं और सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं, खाली सेड है तो शेड्यूल नोट कर लेते हैं, बाकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है।
अब हम सीखते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य, यानी कि जो इतिहास में जो है घटनाएं या जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनमें हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो इसमें भी यही चीज होता है कि कॉमन कामा को हटाकर दैट यूज करते हैं और सेट टू को टोल्ड कर देते हैं, सेट आ गए तो सेट ही रखते हैं, बाकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे आपका सेंटेंस है ही सेड द ताजमहल इज इन आगरा, तो हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करें, सबसे पहले ही लिख दें और सेड को सेड ही लिखें और कॉमन कामा को हटा के दैट का प्रयोग करें और फिर जो आपका सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में द ताजमहल इज इन आगरा नोट कर लें पूरा ही इनडायरेक्ट में, कोई परिवर्तन ना करें। तो लिखेंगे दैट द ताज महल इज इन आगरा और फुल स्टॉप। ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर सेड टू द बॉयज द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले लिख लें द टीचर, तो हमने लिख लिया द टीचर और सेड टू को हटाकर टोल्ड, टोल्ड कर लें, सेड टू को हटाकर हमने टोल्ड कर लिया और द बॉयज और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करते हैं दैट का प्रयोग करते हैं, दैट लिख लें। और बाकी का जो पोर्शन है आपका रिपोर्टेड स्पीच ये नोट कर लें हम इनडायरेक्ट में आगे और कोई परिवर्तन इसमें ना करें। तो लिख लेंगे द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली और ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हैबिचुअल फैक्ट हैं, हमारे आदत संबंधी तथ्य हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें आदत पाई जाती है उन्हें कहते हैं हैबिचुअल फैक्ट। तो आप देख रहे हैं एग्जांपल्स, जैसे हमारा एग्जांपल है दे सेड द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इसका अर्थ क्या हुआ, उन्होंने कहा द डॉग्स यानी कुत्ते बार्क भौंकते हैं एट द स्ट्रेंजर्स अजनबियों पर। उन्होंने कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट यूज करेंगे और पूरा हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम नोट कर लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दे, तो हम लिख लेंगे दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट और ये पूरा इनडायरेक्ट में नोट कर लेंगे। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है शी सेड टू मी द बैट्स हैंग इन द डे। उसने मुझसे कहा दैट बैट्स, बैट्स का मतलब होता है चमगादड़, हैंग माने लटकते हैं, इन द डे का मतलब दिन में। उसने मुझसे कहा चमगादड़ दिन में लटकते हैं। तो इनडायरेक्ट में हम चेंज कर लें, सेड टू को हटा के टोल्ड कर लें। शी टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट यूज कर लें। बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं पूरा इनडायरेक्ट में नोट कर लें। द बैट्स हैंग इन द डे, ये हमारा बन गया। She told me that the bats hang in the day। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, He said the dog wags its tail। He said का मतलब उसने कहा, the dog कुत्ता wags मिस खिलाता है, its tail अपनी पूंछ। उसने कहा कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है। तो इसको भी हम चेंज कर लें, सबसे पहले लिख लें he और said, सेड के बाद में क्या करें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट यूज कर लें। फिर द डॉग वैग्स इट्स टेल और ये बन गया हमारा है ही सेड दैट द डॉग वैग्स इट्स टेल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो कि हमारे इसमें इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में आ रहा है। प्रोवर्ब्स, कहावतें। कहावतें भी नहीं बदली जाती, क्या करते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लिख देते हैं और सेड टू को टोल्ड में कर देते हैं। अगर सेड खाली आता है तो सेड ही लिखते हैं। तो देखते हैं
he said to us honesty is the best policy. तो उसने हम लोगों से कहा, उसने हमसे कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये हम कैसे बदलें? सबसे पहले क्या करें, ही लिख दें और सेट टू को टोल्ड लिख दें और एस लिख दिया और कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग किया। फिर रिपोर्टेड स्पीच को हम अपने इंडायरेक्ट में नोट कर लेंगे। तो लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारा इनडायरेक्ट रेडी है। He told us that honesty is the best policy. Next example है I said might is right. तो इसका indirect बनाते हैं I said के उतर जाएगा, comma इनवर्टेड comma को that आ जाएगा और reported speech पूरा नोट हम कर लेंगे might is right। तो ये बन गया I said that might is right। नेक्स्ट एग्जाम्पल है they said to me all that glitters is not gold। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी कि उन्होंने मुझसे कहा all that glitters जो चमकता है is not gold, वो सोना नहीं होता है, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो हम इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे दे सेट टू को हटा के टोल्ड कर देंगे और मी उतार लिया, कामा इनवर्टेड कामा को दैट बदल देंगे और रिपोर्टेड स्पीच पूरी इनडायरेक्ट में नोट कर लेंगे, नो चेंजेस में। ऑल दैट glitters is not gold। और ये हमारा इंडायरेक्ट रेडी है। They told me that all that glitters is not gold।